की सरकार चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग रखते हुए। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा शुरू से भारी है। हम हमारा मानना यही है कि जो भी पार्टी है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के लिए और थोड़ी सी महंगाई के लिए काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ चुनाव के समय महंगाई कम कर देते हैं, जैसे पेट्रोल कम हो गया, तो आगे भी वो चीज़ आगे कंटिन्यू रहे वो ज़्यादा बेटर है। सीकर में क्या लग रहा है, पलड़ा भारी है भाजपा की तरफ ही? भाजपा की तरफ ही, पूरे देश में पलड़ा भाजपा की तरफ ही भारी है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और क्या कुछ हालचाल राजस्थान में है, और राजस्थान के कुछ हिस्सों से यहाँ पे लोग भी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार युवाओं की सोच क्या है, युवाओं का रुख क्या है। तो क्या कहना है इस बार है जो लोकसभा की सीटें 25 हैं राजस्थान में। राजस्थान से ही हैं आप? राजस्थान से। कहाँ से हो? राजस्थान सीकर से। सीकर से हो। सीकर में भी क्या कुछ माहौल चल रहा है? कांग्रेस ने है अदर पार्टी से इस बार गठबंधन किया है, फिर से विश्वास है सुमेधानंद सरस्वती पे भाजपा ने जताया है। सीकर में शेखावाटी एरिया में असर भी हुआ है, अमित शाह ने रोड शो किया है। क्या लग रहा है इस बार? देखो, चुनाव का माहौल तो चल रहा है और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है वही बीजेपी के जीतने की चल रही है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ आ रही है वो डिक्टेटरशिप की सामने आ रही है कि देश में तानाशाही होने के चांसेस चल रहे हैं। देखो, आज हमारा देश जो है ना, भले इसमें यह है कि हम जिस पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम देकर देख लो किसी और पार्टी को, वो जीतेगी क्या? जीतेगी बीजेपी। तो एक तरह से तानाशाही की ओर हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और देने के लिए। और हाँ, हालांकि पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी एक टाइम पर रह जाएगी, कोई अपोजिशन खड़ा ही नहीं रहेगा, तो वो एक ना एक दिन जाकर अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मेरा यही है कि हाँ, बीजेपी अच्छी है तो दो वोट, लेकिन अपोजिशन को बिल्कुल डाउन मत करो, उस डिक्टेटरशिप की तरफ देश को मत जाने दो। क्योंकि फिर से हम देखते हैं कि आज जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसके अंदर भी बीजेपी के ही लोग हैं, कोई और चुनाव और है ही नहीं वहाँ पर करने वाले। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। क्यों उनके पुराने मुद्दे अभी छेड़े जा रहे हैं? क्यों जो इतिहास के जो 36 साल पुराना 1999 में जो केस हुआ था, उसको अब खोला जा रहा है, उसके बेस पर उनके अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं ताकि वो प्रमोशंस नहीं कर सके अपने चुनाव के लिए। तो अगर ऐसा सच में ऐसा है तो मोदी सरकार सामने आए, इसके ऊपर जवाब दे कि अभी ऐसा सब क्यों हो रहा है, चुनाव के टाइम ही सब जेल में क्यों जा रहे हैं, सभी के अकाउंट अभी सीज क्यों हो रहे हैं, क्या सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं या बात कुछ और है, या तो सामने आकर बातों का जवाब दे। अदरवाइज जो भी है, बस एक तानाशाही की तरफ देश नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब भी कह कर गए हैं कि अपोजिशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो ताकि आपकी बात जो है समाज में जा सके। बस यही कहना। विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश है, लेकिन सीकर में क्या लग रहा है, पलड़ा भारी है भाजपा की तरफ ही? भाजपा की तरफ ही, पूरे देश में पलड़ा भाजपा की तरफ ही भारी है। तो 400 पार का आंकड़ा पार करेगी भाजपा? आई थिंक सो कर सकती है, लेकिन आई थिंक अभी जो मैं देख रहा हूँ माहौल, काफ़ी लोग इसके प्रति अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि देश पहले भी गुलाम ऐसे ही हुआ था, आज फिर से वही स्थिति आ जाएगी। देखिए, हमारे कई शहीदों ने, महात्मा गांधी हो गए या फिर भगत सिंह हो गए, सबने बहुत मुश्किल से आज़ादी दिलाई हमें, और हमारा अब कर्तव्य बनता है कि उस आज़ादी की हम रक्षा करें, फिर से उस तानाशाही की तरफ ना जाए। ठीक है, तो कुछ युवा नेता भी हैं राजस्थान में जो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, युवाओं की फैन फॉलोइंग में भी है, तो आपको क्या लगता है उन युवा नेताओं में किसका नाम सबसे पहले आता है? देखिए, ऐसा तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। हालांकि इसकी हिस्ट्री और देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर ही मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ, उसी के बारे में मैंने नॉलेज दी है। ऐसा कोई नॉलेज नहीं कि युवा नहीं, जैसे निर्दलीय है, रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो निर्दलीय, पहले उन्होंने भाजपा में ज्वाइन किया है, फिर उनको टिकट नहीं मिला, अब वे फिर से सिर्फ निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उन्होंने सांसद का भी है, वो नॉमिनेशन है, कल 4 अप्रैल को भी कर देंगे। तो क्या कहना है उनके बारे में? नहीं, सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना मेरा नॉलेज है इसके अकॉर्डिंग। कोई नॉलेज नहीं है। केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग रखते हुए। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? राजस्थान का ही रहने वाला हूँ मैं। राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हो। चूरू लोकसभा लगती है आपके? नहीं, हनुमानगढ़ खुद की भी। हाँ, लोकसभा है। हाँ, तो अभी मेरा तो कहना यही है कि कांग्रेस को अपना चेहरा बदलने की ज़रूरत है। सचिन पायलट युवा नेता, आप युवा नेता की बात कर रहे थे, सचिन पायलट हो गए, हमारे वहाँ से संग्रिया एमएलए अभिमन्यु पुनिया जी हैं, यहाँ से भी उन्होंने, जयपुर यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था।
हाँ, तो युवाओं के साथ नजर आते हैं। अब हाँ। हमने पूनिया देख लीजिए, अब अनिल चोपड़ा को भी है टिकट दिया गया है, तो सचिन पायलट है, उन्होंने अपना एक अलग टीम बना ली है युवाओं की। ज़रूरत है क्योंकि अशोक गहलोत जी की कहीं ना कहीं पलड़ा कमज़ोर है, इसीलिए सचिन पायलट का आना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कांग्रेस का जो चेहरा है वो अब बदलना चाहिए। राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। उधर का क्या माहौल लग रहा है आपके उधर का वहाँ क्षेत्र तो का? बीजेपी है। निर्दलीय अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ से निर्दलीय टिकट निकली है और चेंज हुआ है। ना कांग्रेस को हमारी जनता ने चुना, ना बीजेपी को चुना। तो अभी जो निर्दलीय टिकट निकली है वो बीजेपी के पास उन्होंने अभी समर्थन जरूर दिया है। देखो आगे, लेकिन उनका भी जो वोट गया हमारा विकास की तरफ गया है। वो पहले चेयरमैन थे, उनका काम हमने देखा, विकास उन्होंने किया, तो हमारा वोट उन्हीं को गया। तो राहुल गांधी के लिए क्या कहना? कि उनको हटाया जाए, चेहरा बदला जाए, उनका चेहरा, कांग्रेस का चेहरा बदला जाए, युवाओं को लाया जाए। राहुल गांधी का पर्टिकुलर मैं वैसे कुछ नहीं कह सकता, आप जानते हैं। सब लोग उनका इंटरव्यू देखते हैं, सब लोग उनको सुनते हैं, हर चीज़ जानते हैं। उनका मोदी जी की छवि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग फैसले वो लोग लेते हैं। और गांधी जी थोड़ी सी हल्की बात कर देते हैं, बस इससे ज़्यादा तो मैं क्या, हल्की बात। मोदी फैक्टर उस पे भारी पड़ जाता है। हाँ, उनकी जो बातों में स्ट्रेंथ दिखती है कि नहीं, इंसान संभाल सकता है एक देश को चलाने। सही है, बीजेपी के हाथ में सही है। डिक्टेटरशिप का भी उन्होंने जो जिक्र किया वो भी बात है कि ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन को मार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे, और जो चेहरा था अभी राहुल गांधी को तो नहीं बना सकते। अरविंद केजरीवाल चेहरा था कि आने वाले टाइम में कम से कम 10 साल में 2 चुनाव के बाद वो शायद प्रधानमंत्री का चेहरा बन के सामने आए। सबूत तो मिले हैं ना, तभी तो ईडी ने गिरफ्तारी करी है। नहीं, वो बहुत पुराना एक बार मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस के वो अकाउंट भी उन्होंने सही बात कही कि सीज इसी टाइम क्यों, टाइमिंग का हाँ मसला है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कहाँ से हैं? जयपुर से ही। जयपुर शहर से या ग्रामीण हाँ, से? हाँ। शहर से। हाँ, नहीं, जयपुर से, शहर से ही है। हाँ, तो क्या कहना है, इस बार खाचरियावास हैं, वो कांग्रेस से आगे हैं। हाँ। उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का, वो ये कह रहे हैं। मंजू शर्मा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। खाचरेबाजी का तो क्या, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हम बहुमत से जीतेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। बिल्कुल नया जो गोपाल जी खड़े हुए थे उनके सामने भी वो काफ़ी ज़्यादा वोट मार्जिन से हारे। और जो कांग्रेस का क्या है कि जो शुरुआत से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे बहुत ज़्यादा लोग विधानसभा चुनाव में भी। एंड जहाँ तक कि लोकसभा चुनाव की बात है कि यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा शुरू से भारी है। हमारा मानना यही है कि जो भी पार्टी है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के लिए और थोड़ी सी महंगाई के लिए काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ चुनाव के समय ही महंगाई कम कर देते हैं, जैसे पेट्रोल कम हो गया, वो आगे भी वो चीज़ आगे कंटिन्यू रहे, वो ज़्यादा बेटर रहती है। और जो एम्प्लॉयमेंट जो बढ़े, आज के टाइम पे कोई भी शहर में नौकरियां मिलना आसान नहीं हो रहा है। अच्छे पढ़ाई करके नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनको। 20 से 25 हज़ार की भी नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। जैसे कोई भी MBA करा या CA करा, कुछ भी करा, उस शहर में नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा सुधार हुए, महंगाई में अच्छा हुए, यही चाहते हैं हम तो बस। अब नई सरकार बनी है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हाँ, हैं। भजन लाल जी नए चेहरे हैं। कैसा लग रहा है आपको राजस्थान? अच्छा लग रहा है। उनका स्टेटमेंट भी आया था कि जैसे कोई भी CM मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक जाम होता था, तो उनका स्टेटमेंट भी आया था कि मैं भी नॉर्मल आम जनता की तरह ही ट्रैफिक में जाऊंगा। तो ये चीज़ अच्छी लगी उनकी सुन के, और वो वर्क भी हो रहा है। देखते हैं आगे और कैसे रहता है। भाजपा और कांग्रेस में कंपैरिजन करें तो? भाजपा और कांग्रेस में कंपैरिजन करें तो भाजपा का ही पलड़ा मजबूत है और आगे भाजपा ही रहनी चाहिए। और जो देश के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे महंगाई हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, दोबारा कहूँगा वो ही रहनी चाहिए। ठीक है, हमने युवाओं से भी जाना है कि इनका क्या कुछ कहना है और नई चीज़ों के बारे में इनकी सोच है। और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, यही इनका कहना है कि विपक्ष को ना दबाया जाए। अब देखना ये होगा कि 4 जून को परिणाम क्या कुछ कहते हैं और केंद्र में सरकार किसकी बनती है। आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।